चलिए आइए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे पीवी साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी नहीं घंटा को जरूर से दबाइएगा। और ये दबाने का प्रेशर नहीं है, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर दबाइएगा। अगर ये आपको अगर दिल और दिमाग में अगर ना जाए तो ना दबाइएगा सब्सक्राइब वाला बटन, बल्कि सब्सक्राइब वाला बटन को 2 बार दबा दीजिएगा, ताकि उससे भी हमें खुशी ना मिले। अगर समझ में आए तो उसे बार बार मत दबा दीजिएगा, बस एक बार ही दबाना है, बस एक बार ही दबाना है। चलिए लेकर के चलते हैं प्यार और शिद्दत और मोहब्बत के साथ सीधे इस दास के दांत के दुनिया में, जहां से मुस्कुराते हैं और दांत नजर आता है और आप अपने मेहरारू को खुश करते हैं। चलिए आइए इस चीज के बारे में जानते हैं। दांत का अध्ययन पहले की बात आती है, पहले दिमाग में बात आती है। अगर न्यूरॉन की अगर जो डॉक्टर अध्ययन करके आता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी डॉक्टर, अगर दांत का डॉक्टर आपके शहर, आपके गली, आपके मोहल्ले में सुबह सुबह भी आता है, मतलब दांत का मंजन लेकर के बोलता है लाइसेंस नंबर देख करके लीजिएगा, क्या वह भी दांत का डॉक्टर है? नहीं भाई। और जैसे ही दांत की अगर बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिल में आता है, हमारे खोपड़ी में आता है। सो मतलब दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। मतलब अगर हम स्पेशल अगर दांत के बारे में अगर पढ़ते हैं, अगर दांत के बारे में पूरी विस्तार से जानते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। किसी को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो डेंटिस्ट कहते हैं। डेंटिस्ट कहते हैं। दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। इतना समझने में किसी को दिक्कत, जो दांतों का अगर स्पेशल में अध्ययन करेंगे तो उसे ओडोंटोलॉजी कहेंगे, और जो दांतों का डॉक्टर होगा उसे डेंटिस्ट कहेंगे। मतलब जो दांतों का, जब यह अध्ययन कर रहा था दांतों के बारे में, तो वह किसका अध्ययन कर रहा था? उसके बारे में ओडोंटोलॉजी का अध्ययन कर रहा था। और जब यह अध्ययन करने के बाद यह डॉक्टर बन गया तो इसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। आगे कहते हैं, आगे सवाल आता है, सो मतलब दांतों के प्रकार। क्या बात आती है? अगला बात आती है प्रकार। किसका प्रकार? तो दांतों का प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक दांत होता है, मतलब जब अपने लोग बच्चे थे और जब दांत टूटता था तो रोते रोते मम्मी के पास जाते थे और बोलते थे मम्मी दांत टूट गया। तो उसी को कहते हैं अस्थाई दांत या प्राथमिक दांत या दूधिया दांत। किसी को समझने में परेशानी। दांत के प्रकार, तो दांत 2 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम होता है अस्थाई दांत या प्राथमिक दांत या द्वितीयक दांत। मतलब चाहे अस्थाई लिखा है, चाहे वह प्राथमिक दांत लिखा है, चाहे वह दूधिया दांत लिखा है। दूधिया दांत को इंग्लिश में कहते हैं मिल्क टीथ। प्राइमरी दांत, प्राथमिक दांत को कहते हैं प्राइमरी टीथ। और अस्थाई दांत को कहते हैं अनलिमिटेड टीथ। मतलब यह कभी भी टूट सकता। उसके बाद दूसरा आता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत या द्वितीयक दांत। कौन सा दांत? या द्वितीयक दांत। प्राथमिक अस्थाई दांत
और अस्थाई दांत या प्राथमिक दांत या दूधिया दांत। उसके बाद दूसरा आता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत में होता क्या है, अस्थाई दांत में होता है मतलब दांत टूटता ही नहीं है। जब वह दांत टूट जाता है अगर किसी भी कारण से, वह दांत नहीं निकलता है। और ये प्राथमिक दांत जो है ना, प्राथमिक दांत बच्चे में 6ठे महीना से या 7वें महीना से निकलना शुरू होता है और वह क्या होता है 5 से 6 साल के बाद वह टूटना प्रारंभ हो जाता है। 5 से 6 साल के बाद जब दूधिया दांत या प्राथमिक दांत टूट जाता है, उधर से अस्थाई दांत निकलता है और वह अस्थाई दांत जब टूटता है तो दोबारा नहीं निकलता है। किसी को कोई परेशानी इतना समझने में नहीं है, परेशानी नहीं है, दिक्कत अगर इतना आपके दिमाग में घुस गया होगा तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत। अस्थाई दांत को 3 नामों से जाना जाता है, प्राथमिक दांत और द्वितीयक दांत। और अस्थाई दांत को 2 नामों से जाना जाता है, अस्थाई दांत और द्वितीयक दांत। किसी को इतना समझने में परेशानी नहीं है, दिक्कत तो धैर्य बनाकर बैठिएगा। अब लेकर के चलते हैं आगे की तरफ और आगे क्या कहता है, इन चीजों के बारे में निश्चित तौर पे बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आगे लेकर के चलेंगे। दांतों के संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार। आगे क्या पढ़ाएंगे, दांत के संरचना के आधार पर दांतों के कितने प्रकार होते हैं, इस बात को भी चर्चा रखिएगा ध्यान में। चलिए लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। चलिए आइए देखते हैं दांत के संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार। आप लोगों ने तो बस जानते होंगे ये दांत है, लेकिन अपने अंदर दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है काटने वाला, एक होता है फाड़ने वाला, एक होता है पीसने वाला, एक होता है पूरा पीसने वाला। मतलब बातों को समझ रहे होंगे। एगो काटने वाला, एगो फाड़ने वाला, एगो पीसने वाला, एगो पूरा पीसने वाला। बातों को समझ में आना चाहिए और इन सारी चीजों को हम बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। उसी को लेकर के आए हैं दांतों के संरचना के आधार पर दांतों का प्रकार। संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार। संरचना के आधार पर दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके नोट कर लीजिएगा। 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। दांत के संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। अब इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृदनक, उसके बाद कैनाइन को कहते हैं रदनक, प्रीमोलर को कहते हैं चवर्नक और अग्रचवर्नक, मोलर को कहते हैं चवर्नक। किसी को समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी। तो अब इंसीजर का कार्य होता है, भोजन को काटना, भोजन को काटना। इंसीजर का कार्य होता है भोजन को काटना। अब बोलिएगा सर भोजन को कैसे काटता है, तो हम एक बार में काटते हैं, फिर देखिएगा हम दिखाते हैं अपने मुंह में। ये आगे वाला जो दांत है, ये आगे वाला दांत, इसी को कहते हैं इंसीजर। इसी को क्या कहते हैं, इंसीजर। भोजन को काटता है, कौन काटता है, इंसीजर। अब बात आती है कैनाइन। कैनाइन क्या करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। भोजन को फाड़ने या चीरने का कार्य करता है। भोजन को क्या करता है, फाड़ने या चीरने का काम करता है। तो आप लोगों ने कभी अगर मीट खाए होंगे, देखते हैं ऐसे लेग पीस पकड़ के मारते हैं खचाक, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इंसीजर जो मतलब छेनी के समान जो मतलब एक दांत होता है, ऊपर नीचे 4 दांत होता है, 2 इस साइड, एक ऊपर 2, 3, 1 4। मतलब ये जो है हमारे मुंह में क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। भोजन को क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। और प्रीमोलर क्या करता है, अग्रचवर्नक।
अग्रचवर्णक हमारे मुंह में आगे की तरफ मतलब चौ जो होता है चौ वो क्या करता है, भोजन को पीसने के, अगर काटे भोजन को तो उसको चबाएंगे, चबा करके उसे क्या करेंगे, लार में मिक्स करेंगे। और बात आती है लार में मिक्स करने की, तो हम लार का वीडियो हम बना चुके हैं, और जाइएगा हमारे चैनल पे और देख लीजिएगा लार क्या होता है, लार ग्रंथि क्या होती है, इन सारी चीज को विस्तार रूप से चर्चा किए हुए। अग्रचवर्णक प्री मोलर क्या करता है, अग्रचवर्णक भोजन को पीसने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। कौन, प्री मोलर अग्रचवर्णक। और मोलर का काम होता है भोजन को पूरी तरह पीस देना। मतलब देखते होंगे दाल तो मतलब मम्मी लोग दरड़बे करती है, लेकिन उसको बनाने के बाद रही लेके भी मतलब उसको घुमाती है, क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, उसको और मतलब मैदा के समान और सॉफ्ट करते हैं ताकि खाने में और मजा आए। तो इसी को क्या करता है मोलर पूरी तरीके से मतलब उसे क्या करता है और पीस देता है, ताकि हमारे अमाशय में मतलब भोजन को पचने में कोई तकलीफ ना झेलना पड़े, आसानी से पच जाए। ये क्या करता है, भोजन को पूरा पीसने का काम करता है, भोजन को पूरा पीसने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को पूरा पीसने का काम करता है। कौन करता है, मोलर। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। दांत के बारे में हम पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। उसके बाद दांत दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत। और अस्थाई दांत को प्राथमिक दांत या दूधिया दांत कहते हैं, अस्थाई दांत को द्वितीयक दांत कहते हैं। उसके बाद लेकर के आए थे यहाँ पे दांत के संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार, संरचना के आधार पर दांत के प्रकार लेकर के आए थे। संरचना के आधार पर दांतों के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और इंसीजर का काम होता है भोजन को काटना, कैनाइन का काम होता है भोजन को फाड़ना, प्रीमोलर का काम होता है भोजन को पीसना, और मोलर का काम होता है भोजन को पूर्ण रूप से पीसना। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी तो बोलिएगा, नहीं है दिक्कत तो लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। और आगे क्या लेकर के चलेंगे, आगे यही लेकर के चलेंगे। एक वयस्क मनुष्यों में कितने दांत होते हैं, बच्चों में कितने दांत होते हैं, और अपने लोग जो मतलब मम्मी लोग बोलती है अकल दांत, मतलब बुद्धिया दांत, मतलब बुद्धि वाला दांत, उसी को अकल दांत कहते हैं, वह कब निकलता है, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। चलिए आइए देखते हैं वयस्क मनुष्यों में दांतों का सूत्र। वयस्क मनुष्यों में दांतों के सूत्रों के बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। और यहाँ पे बच्चे में दांतों का सूत्र, इन दोनों को हम एक साथ लेकर के चलेंगे। इन दोनों को जैसे ही एक साथ लेकर के चलेंगे तो आप लोगों को और आसान होगा समझने में। हमारा काम ही है आपको और सुलभ से सुलभ बना के समझाने का प्रयास करना। और जो प्रयास में हम लगे रहते हैं उसी प्रयास के तहत आपको देने का भी काम करते हैं। और यहाँ पे है वयस्क मनुष्यों में दांतों का सूत्र। वयस्क मनुष्यों में दांतों का सूत्र कहने का मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। भैया ये तो वही चीज, इसको जो है मतलब बीच में बट्टा दे करके 2 से गुना कर देना है। अब 2 से क्यों गुना करना है, इन चीजों के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके बारे में विस्तार से इसलिए चर्चा करेंगे, हम लेकर के चलेंगे आधा आधा हम लेकर के चलेंगे आधा आधा। अगर ऊपर में ये 4 गो दांत होता है इंसीजर तो हम 2 गो लिखेंगे, 2 गो इधर 2 गो इधर, तो 4 गो हुआ। तो 2 गो हम ऊपर में लिखते हैं, 2 गो नीचे में लिखते हैं। 2 गो ऊपर में इसलिए लिखे तो 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8। हमारे मुंह में कितना 4 गो इंसीजर होता है, इसीलिए इसको 2 2 लिखे हैं।
मतलब इसको मतलब बीचे बीच जो होता है, बीचों बीच, इसको दो भाग में बांटे, एगो इधर एगो इधर। हम पहले इधर के ऊपर वाला लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे में इसके नीचे वाला लिखते हैं। किसी को दिक्कत? उसके बाद कहता है कैनाइन। कैनाइन की संख्या कितनी होती है? तो कैनाइन की संख्या एक होती है, एक इस साइड भी होती है। एक ऊपर एक नीचे दो हुआ, 2 गुना 2 4 हुआ। अपने मुंह में इस कैनाइन की संख्या कितनी? 4। तो अब बात आती है प्रीमोलर की बात। प्रीमोलर हमारे मुंह में 2 होते हैं। प्रीमोलर हमारे मुंह में एक साइड में 2 गो चौ होता है, 2 गो चौ होता है, 2 गो नीचे होता है, 2 दूनी 4, 4 गो चौ हुआ, 4 गो चौ हुआ। तो 4 गो चौक जो हुआ, 2 दूनो 2 4, 4 दूनी 8। हमारे मुंह में कितने प्रीमोलर? अग्रचौर्ण की संख्या 8। 2 2 4, 4 दूनी 8, 2 2 4, इन दोनों को ऐड करना, 2 2 4, 4 दूनी 8। किसी को समझने में परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब बात आती है मोलर की। मोलर की संख्या 3 होती है। कितनी होती है मोलर की संख्या? 3। 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 दूना 6, 6 दूना 3 3 6, 3 + 3 6, 6 दूना 12। अपने मुंह में मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। अब इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, मतलब 2 2 1 3, 3 2 5, 5 2 5 3 8, 8 8 16, 16 दूना 32। अपने मुंह में कितने दांत? 32 दांत। अब बोलिएगा, कभी सुने होंगे, मतलब बच्चे में तो 20 ही दांत होते हैं। उसके बाद जब आदमी का जब दूधिया दांत टूट जाता है, उसमें 28 दांत होता है। ये 32 दांत कहाँ से आ गया? इनके बारे में भी भैया चर्चा करेंगे। धैर्य बना के बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और बोलते होंगे कभी कभी, मतलब 32 झाड़ देंगे, 32 झाड़ देंगे। तो इसको झाड़ने के लिए रहने दीजिए अभी इसको, और लेकर के चलते हैं यहाँ पे बच्चे में दांतों का सूत्र। इसमें भी लिखिएगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसमें भी एगो बट्टा दीजिएगा, गुना 2 कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत? इसमें इंसीजर की संख्या पूछे तो इसमें भी 2 लिखिएगा, इसमें भी 2 लिखिएगा, इसमें 1 1। अगर प्रीमोलर की बात आए तो प्रीमोलर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? प्रीमोलर एब्सेंट होता है। और मोलर कितनी होती है? तो मोलर भी घटा होता है, 2 2 होता है। मोलर भी 1 1 ही होता, मतलब 2 2 होता है, 1 1 घटा रहता है। अब इसको गिनिए, 2 1 3 2 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20। मतलब बच्चे में दांतों की संख्या कितनी? 20। अब बात आती है, अब स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। अब देखिएगा इंसीजर की बात आए तो इंसीजर अपने मुंह में कितना होता है? 2 2 2 4 दूनी 8 गो होता है। उसके बाद कैनाइन कितना होता है? कैनाइन कितना होता है? तो कैनाइन के बारे में चर्चा कीजिएगा। इंसीजर इस साइड लिख देते हैं, इंसीजर 8, कैनाइन कितनी? 1 1 2, 2 दूनी 4। अपने मुंह में कैनाइन की संख्या 4। उसके बाद प्रीमोलर की बात आती है। प्रीमोलर कितना है? 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 को प्रीमोलर। उसके बाद मोलर 3 3 3 6, 6 दूना 12। मोलर की संख्या 12। अपने मुंह में मोलर की संख्या 12। अब बच्चे में देखिएगा, बच्चे में इंसीजर के बारे में चर्चा कीजिएगा तो इंसीजर भी लिखिएगा। इंसीजर की संख्या 8, कैनाइन 4। प्रीमोलर एब्सेंट होता है, प्रीमोलर की संख्या 0 PM। उसके बाद मोलर की संख्या 8। किसी को समझने में दिक्कत, किसी को परेशानी, जोड़ लीजिएगा इसको, आपको 20 पड़ेगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब बात आती है, मतलब जब जवानी उफान मारता है तो उसके बारे में। जब हमारे शरीर में 28 दांत होता है, 28 दांत आता है, तो इसके लिए भी एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसको भी बटा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा। किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब इसमें इंसीजर की संख्या देखिएगा तो इसमें भी इंसीजर 2 होता है, नीचे भी 2 होता है। कैनाइन तो सब में 4 4 होगा। उसके बाद मोलर जो इसमें एब्सेंट था, इसमें मोलर क्या होता है? मोलर आ जाता है। मोलर तो आ जाएगा 2 2, लेकिन यहाँ पे जो मतलब 1 1 था,
यहाँ पे जो मतलब एक यहाँ पे घटा था और यही एक दांत नहीं निकलता है, और जब ये एक एक ऊपर ऊपर नीचे दोनों निकलने लगता है, दो चार गो दांत जब निकल जाता है, एक 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 दो हुआ है, दो दो दूनी चार, चार गो दांत हुआ। यहाँ पे देखिएगा दो दो, यही मतलब ये दांत जो है इसमें एक एक जो होता है, ये 17 से 25 वर्ष के उम्र में निकलता है, 25 वर्ष की उम्र में निकलता है, जिसे अकल दांत कहते हैं। अकल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकल दांत कहते हैं। और इसकी संख्या होती है, इसमें भी इंसिजर देख लीजिएगा, इसमें भी इंसिजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन 4 होता है, प्रीमोलर 8 होता है, उसके बाद कैनाइन मोलर कितना होता है? 8 होता है। इनको जब जोड़िएगा तो ये 28 दांत पूरेगा, 28 दांत पूरेगा। यही 28 दांत जब आदमी में जवानी उफान मारता है, यही 28 दांत होता है। किसी को समझने में इतना कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, तो एक बार लिखिएगा कमेंट में, अगर भारत माता की जाए या नहीं तो जय हिंद। और आगे में आने वाला भी है 15 अगस्त के लिए तैयार रहिएगा। उस दिन हम आएंगे, देशभक्ति के बारे में बात करेंगे। और वैसे तो देशभक्त तो है ही, जय हिंद। वैसे भी जब भी आते हैं क्लास में तो जय हिंद से ही हमारा चर्चा होता है। और इतना किसी को समझने में दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत, एक बार और रिव्यू कर देते हैं। याद रखिएगा, वयस्क मनुष्यों में दांतों का सूत्र पहले इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर को लिखिएगा, बटा दीजिएगा, गुना 2 कीजिएगा। किसी को दिक्कत, इंसिजर 2 कैनाइन 2। अगर ऐसे दांत ना रहे तो इसको बीचे बीच फाड़िएगा, मतलब फाड़ के अलग कर लीजिएगा, फिर गिनना प्रारंभ कीजिएगा। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होगा दिक्कत। चलिए आइए लेकर के चलते हैं अगले क्लास की तरफ। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद।